हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। समंदर में भटकी हुई प्यासी हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यासी हूँ। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अब हम्द खुदा और मिदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिलसिला खिताबत का आगाज़ करते हैं। नात और हम्द की गुज़रगाहों से गुज़रते हुए खिताबत के मैदान में कदम रखते हैं, क्योंकि ये हकीकत आप हज़रात के सामने पुख्ता है कि खिताबत ने ही हज़ारों लोगों को राह नजात का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया। खिताबत ने ही अंधेरों को ख़त्म करके उजालों को बर्पा किया। खिताबत ने ही सोई हुई कौम को बेदार किया। खिताबत ने ही हज़ारों गुल खिलाए। लिहाजा अब इस सिलसिले की दूसरी कड़ी रफ़ीक़ मोहतरम जनाब मौलवी मोहम्मद अबू बकर साहिब से दरख्वास्त करता हूँ कि मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तलाक़त लिसानी से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। अरे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा मुँह और सरकार मदीना की सनाखानी, मुझे मालूम है अपने सुखन की तंग दमानी। बिरादरान इस्लाम और काबिल कदर शख्सियात, मैं इस मुतबारिक और पुरअमन बज़्म शम्ए रिसालत की ज़िया हयात को रोशन करने की जसारत कर रहा हूँ। मेरी ये बसात नहीं कि माहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसराए हसाना पर लबकुशाई कर सकूं, लेकिन फिर भी आप जैसे अज़ीम मर्तबत शख्सियात के रूबरू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ूए गुफ्तगू बनाता हूँ, ताकि खुद की इस्लाह भी हो जाए, वरना किसी की ये मजाल कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहाता कर सके। किसी उर्दू शायर ने कहा, कलम मेरा कासिर ज़बा मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे। कलम मेरा कासिर ज़बा मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे। है महबूब रब्बे इमामुर रुसूल वो फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों बाइसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल पूरे जज़ीरतुल अरब पर कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था, और न निज़ाम मुकम्मल था, और अदालत, इंसानियत, अमानत और दयानत, अस्मत और अफ़्फ़त, इस्लाह और तक़वा, ज़हद और वरा का जनासा निकल चुका था। शराफत और इज्जत की कलियां मुरझा चुकी थी। शिर्को जलालत की तारीकी हर सिमत नजर आ रही थी। नफरत, जुल्मत और शकावत और अदावत का दौर दौरा था। किसी उर्दू शायर ने क्या खूब ही मंजर कशी की है। बदी का जोर था, हर सू जहालत की घटाएं थी।
बदी का जोर था, हर सू जहालत की घटाएं थी, फसादो जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, तो फिर जंग आती ही ना थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। गरज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, न थी शर्मो हया आंखों में घर घर बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया, मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया, तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया। बिरादरान इस्लाम, कुदरत खुदाबंदी ने इस पुरफितने दौर में शेदायान लातो अज़्ज़ा को रुश्तो हिदायत के रास्ते पर कामज़न करने के लिए, वाशत और बर्बरियत को खत्म करने के लिए फारान की चोटियों से आफताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुलू फरमाया। मक्का में तुलू आफताब के वक्त आफताब रिसालत आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर दो शम्बा को अपने तमाम अनवारों बरकात के साथ तशरीफ लाते हैं। आप ऐसे वक्त पैदा हुए जिससे लीलो नहार दोनों ने फैज हासिल किया था। सुभान अल्लाह, एक अजीब माहौल है, नूर ही नूर नजर आ रहा है। पूरे मक्का में अनवार इलाही का नुज़ूल हो रहा है। जुल्मत कदा और कुफ्र कदा में एक तहलका मच गया है। लातु मनात और अज़्ज़ा मुंह के बल गिर पड़े हैं। गुलजार हस्ती में एक अजीब रौनक पैदा हो गई है। चारों सिमत से बस एक ही आवाज आ रही है, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया। वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब। उजड़ा हुआ चमन था गुलिस्तान कर गए। मेरे कल्बो जिगर के साथियों, आमना खुद फरमाती है कि मेरा नूरे नजर लख्ते जिगर उस वक्त तो कलाम न कर सका था, लेकिन अंगुश्ते शहादत से कुछ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। कल्बे आमना में मुसर्रत और खुशी की हद न रही जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को देखा, लेकिन कुछ गम के असरात भी नजर आ रहे हैं। फरमाती है कि काश आज अब्दुल्ला होते, इस लख्ते जिगर को जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है देखकर कितने खुश होते और खिलौना वगैरह लाते। गैब से आवाज आती है कि ये आमना फिक्र मत करो, मैं उसका रब हूँ, मुरब्बी भी, उस्ताद भी, सब कुछ मैं हूँ उसका। अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो चांद को खिलौना बना दूंगा, अगर सैर तफरी को दिल चाहे तो मेराज पर बुला लूंगा, अगर कोई शहादत तलब करे तो पत्थरों से भी कलमा पढ़ा दूंगा। उस वक्त के बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, सवाल करते हैं, ए आमना कोई नाम सोचा है? आमना कहती है कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है कि जबान पर काबू है ना कल्ब पर। जहन में कई नाम आते हैं लेकिन कल्ब में ये दस्तक होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सुबहान अल्लाह, ए आमना, इस्लाम को और इस्लाम का बच्चा मैंने पूरे जज़ीरतुल अरब में नहीं देखा और ना सुना। आमना कहती है कि आपने तो नाम नहीं सुना होगा, इस जैसा बच्चा पूरे जज़ीरतुल अरब ही क्या पूरी दुनिया में मौजूद ना होगा। ये वो बच्चा है जिसकी तारीफ खुद रब्बे कायनात करता है। वरफ़अना लका ज़िक्रा। मिल्लत इस्लामिया के पासबानो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद ही नहीं था बल्कि उन्वान बन गया था। आपको तमाम मुहासिन का एक खूबसूरत गुलदस्ता बना दिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत थी, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की मारिफत थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सुजाअत थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अखलाक थे, हजरत इस्माइल की जबान थी, इसहाक वाली रज़ा, सालिह वाली फसाहत थी, लूत वाली हिकमत, याकूब वाली बशारत थी।
मूसा वाला जलाल, अय्यूब वाला सबर था, यूनुस वाले इताअत, यूशा वाला जिहाद था, दाऊद वाली खुशहाली, दानियाल वाली मोहब्बत थी, इलियास वाला वकार, यहया वाली आसमत थी और ईसा वाला ज़हिद था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत गुलदस्ता बन गए थे। उसके बाद तकदीर हलीमा की जागी रहमत के बादल छाते हैं, तकदीर हलीमा की जागी रहमत के बादल छाते हैं, घर जगमग जगमग होता है तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। हजरत हलीमा पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दुबली पतली सवारी पर सवार होती है। ये कमजोर सवारी मोहम्मद बिन अब्दुल मुत्तलिब की बरकत से, मोहम्मद बिन अब्दुल मुत्तलिब की बरकत से कुव्वत हासिल होती है और काफिले वालों की सवारियों से आगे निकल जाती है। सभी हैरत ज़दा होते हैं कि हलीमा की इतनी कमजोर सवारी को इतनी ताकत कहाँ से मिल गई है कि इतनी चल रही है। हलीमा जब कर पहुंचती है तो तमाम घर अनवारों बरकत से फुल हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबाब का दौर भी अजीब है। मौसिन इंसानियत अपने चचा के हमरा शाम का सफर फरमाया। तिजारत की गर्ज से रास्ते में एक राहिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो रेत की तमाम अलामात पर गौर किया तो अबू तालिब से कहा कि उस बच्चे को आगे मत ले जाओ, यहाँ से वापस हो जाओ। जो अलामात मैंने तौरेत में पढ़ी थी वो तमाम उसके अंदर पाई जाती हैं। शायद ये आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, अबू तालिब वहीं से वापस रवाना हो गए। इस सफर में अबू तालिब को बहुत नफा हुआ। मोहसिन इंसानियत जिस तरह अखलाकन और किरदारन खूबसूरत थे, इसी तरह हुस्न जमाल के एतबार से भी बहुत खूबसूरत थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हजरत यूसुफ को देखकर